हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 4 के स्टार्ट में दक्षिण स्कूल के लिए तैयार होकर निकलती है और दूसरी तरफ सनवू और जंगख्वान भी स्कूल के लिए निकलते हैं। और फिर सनवू और जंगख्वान बस में होते हैं, तभी दंगरेन और दक्षिण भी भागते हुए बस की तरफ आते हैं। बस में रश की वजह से दंगरेन को बस की खिड़की से सनवू और जंगख्वान अंदर खींच लेते हैं, लेकिन दक्षिण बस के दरवाजे में ही खड़ी हो जाती है। और जैसे ही बस चलती है, दक्षिण अपने साथ एक आदमी को लेकर बस से नीचे गिर जाती है। फिर दक्षिण की फैमिली को खाना खाते हुए दिखाया जाता है, तो दक्षिण उन्हें कहती है कि मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ और कहती है मैं अच्छा पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मेरे लिए एक ट्यूटर रख दें। उसका डैड उसे कहता है कि बोरा इतनी लायक है और सियोल यूनिवर्सिटी में जाती है, तुम्हें ट्यूटर पर पैसे ज़ाया करने की बजाय इससे कुछ सीखना चाहिए। और तभी दक्षिण 3 साल पहले का सोचती है, जब बोरा उसे पढ़ा रही थी, तो बोरा उसे मैथ का एक क्वेश्चन सोल्व करने का कहती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। फिर बोरा उसे डांटती है और उसे इडियट बुलाती है और उसे कहती है कि तुमसे एक बच्चों वाला सवाल हल नहीं हो रहा, और उसे बहुत बातें सुनाती है। और फिर प्रेजेंट में दक्षिण अपने डैड से कहती है कि मैं बोरा से नहीं पढ़ूंगी, मैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में दक्षिण चोइतक के घर जाकर उसके साथ गो गेम खेलने का पूछती है, और दूसरी तरफ दक्षिण और जंगख्वान के पेरेंट्स खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। अगली सुबह जंगख्वान स्कूल जाने के लिए निकलता है और उसका डैड उसे कहता है कि तुम्हें याद है ना, आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है और हमें रात को खाना खाने बाहर जाना है, इसलिए रात को जल्दी घर आ जाना। और वो 5 बजे आने का कहकर घर से निकल जाता है, तो बाहर उसे दक्षिण मिलती है और उसे कहती है कि तुम नए शूज़ पहनकर क्यों जा रहे हो, वो लड़के फिर से तुम्हारे शूज़ छीन लेंगे। फिर जंगख्वान, दक्षिण और दंगरेन को बस में दिखाया जाता है। बस में काफ़ी ज़्यादा रश था। दक्षिण अपना बैग पकड़कर खड़ी होती है और उसे काफ़ी धक्के लग रहे होते हैं, और तभी ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तो दक्षिण अचानक से जंगख्वान की शर्ट पकड़कर खींचती है, तो उसकी शर्ट के सारे बटन टूट जाते हैं और उसकी शर्ट खुल जाती है और दक्षिण नीचे गिर जाती है। और बेचारा जंगख्वान मासूम सी शक्ल बनाकर दक्षिण को देखता रहता है। नेक्स्ट सीन में जंगख्वान अपने डैड और भाई के साथ गली में खड़ा होकर डिनर पर जाने के लिए अपनी मॉम का वेट कर रहा होता है, और तभी उसकी मॉम बाहर आती है, तो वो सभी उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर वो सब डिनर करने के लिए निकल जाते हैं और फिर हम उन्हें एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखते हैं। तभी वेटर उनके पास आकर उनकी पिक्चर बनाने के लिए पूछता है और वो सब एक फैमिली फ़ोटो बनवाते हैं। रात में हम सनवू को एक पब्लिक स्टडी रूम में देखते हैं, तो वो दंगरेन को एडल्ट मैगजीन पढ़ते हुए देखता है और उसे थप्पड़ लगाकर उसे स्टडी करने का कहता है। और फिर जब सनवू अपने टेबल पर बैठता है, तो उसे एक नोट के साथ कैंडी और केसेट मिलती है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी हमें दक्षिण कैंडी और आइसक्रीम खाते हुए घर जाती हुई दिखाई देती है, जिससे हमें पता चलता है कि सनवू के लिए वो कैंडी दक्षिण ने रखी थी। दूसरी तरफ जंगख्वान हेडफोन्स लगाकर कॉमिक पढ़ रहा होता है। तभी उसका डैड आता है और उससे अपने साथ आइसक्रीम खाने का पूछता है, लेकिन जंगख्वान को कुछ सुनाई नहीं देता, तो उसका डैड सैड होकर अपने बड़े बेटे के पास जाता है और उसे अपने साथ आइसक्रीम खाने का कहता है, तो वो उसे मना कर देता है और वो वहाँ से भी चला जाता है। फिर जंगख्वान और सनवू रेडियो पर चोइतक की गेम हारने की न्यूज़ सुनते हैं, और फिर जंगख्वान अपने डॉग को बाहर खाना खिलाने के लिए जाता है। तभी दक्षिण घर आती है, तो जंगख्वान उससे पूछता है कि वो कहाँ से आ रही है, और फिर वहाँ सनवू भी आ जाता है और दक्षिण से लेड पेंसिल मांगता है। दूसरी तरफ सनवू की मदर चोइतक के घर किमची पैनकेक लेकर आती है और उसके डैड को चोइतक के हारने की वजह से परेशान ना होने का कहती है, और फिर वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है, तो जंगख्वान का डैड रात को किचन में पानी पीने आता है, तो देखता है कि जो आइसक्रीम वो लाया था अभी तक टेबल पर ही पड़ी है और पिघल गई है, जिसको देखकर उसे काफ़ी दुख होता है। अगली सुबह दक्षिण नाश्ते पर अपने घर वालों पर चिल्लाती है और कहती है मैं बोरा से नहीं पढ़ूंगी, लेकिन उसकी मॉम उसे डांटती है और उसे कहती है कि जंगख्वान भी बोरा से पढ़ता है और आज सनवू भी आएगा और तुम भी उनके साथ बोरा से पढ़ लो। सनवू का सुनकर दक्षिण फ़ौरन ही मान जाती है और कमरे में आकर तैयार होने लगती है, और फिर दक्षिण, जंगख्वान, दंगरेन और सनवू जंगख्वान के घर बैठकर बोरा से ट्यूशन ले रहे होते हैं, और फिर बोरा उनसे मैथ की बुक निकालने का कहती है। दक्षिण और दंगरेन की बुक देखकर बोरा काफ़ी परेशान हो जाती है और उन्हें मैथ की बजाय फिजिक्स पढ़ने का कहती है। फिर उनसे क्वेश्चन पूछती है, लेकिन वो उसका भी गलत जवाब देती है। फिर हम चोइतक को उसकी गो गेम अकेडमी में देखते हैं।
तो उसका टीचर उसे अपनी हार भूलकर आगे बढ़ने का कहता है और उसे इनकरेज करता है। सीन फिर से बोरा और दक्सन पर आता है। तो बोरा दक्सन और दंग्रियोन से इडियम्स के बारे में क्वेश्चन करती है, तो वो दोनों गलत जवाब देकर खुश हो रहे होते हैं। तो बोरा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। सीन शिफ्ट होता है तो दक्सन के पेरेंट्स स्टोर से कुछ खरीद रहे होते हैं और तभी वहाँ चोइतक आ जाता है और दक्सन का डैड चोइतक को उसके डैड के साथ डिनर पर बुलाता है। और फिर चोइतक घर जाते हुए जंगहुआन की मॉम से मिलता है, तो वो उसे इनकरेज करती है। दूसरी तरफ जंगहुआन की मोम डिनर लगाती है, लेकिन उसका डैड डिनर करने के लिए नहीं आता। तो उसकी मोम जाकर उसे डिनर के लिए बुलाती है, मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देता, तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर दक्सन चोइतक के घर जाने लगती है, तो उसका डैड उसे डांटता है और चोइतक को तंग करने से मना करता है और उसका ख्याल रखने का कहता है। और फिर दंग्रियोन और दक्सन चोइतक के डैड के पास आते हैं और उनसे चोइतक का पूछते हैं और फिर डांस करते हुए अंदर चले जाते हैं। जंगहुआन चोइतक के पास आता है। फिर दक्सन, दंग्रियोन और सनवू भी चोइतक के पास आते हैं। तो चोइतक काफ़ी परेशान बैठा होता है और फिर वो सब उसके साथ मजाक करने लगते हैं। तो चोइतक भी उनके साथ हंसने लगता है। फिर वो सब उसे अपनी हार भूलकर आगे बढ़ने का कहते हैं। तो वो सब दोस्त आपस में काफ़ी खुश नज़र आते हैं और फिर वो सब डांस करने लगते हैं। अगले दिन दक्सन के पेरेंट्स उसके स्कूल जाते हैं, तो टीचर उन्हें उसका रिज़ल्ट कार्ड दिखाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए एक जगह रुकते हैं और दक्सन की स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी उनकी बहस हो जाती है। फिर वो दोनों खाना खाकर वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। फिर जंगहुआन अपनी फैमिली के साथ बैठकर कुछ खाने लगता है, तो उसका डैड उठकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने डैड को आवाज़ लगाता है, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देता। फिर जंगहुआन दंग्रियोन से कहता है कि मेरे डैड ने हमसे काफ़ी दिनों से बात नहीं की, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो दंग्रियोन कहता है ज़रूर तुम्हारी मॉम, तुम्हारे भाई या तुम्हारी वजह से उन्हें कुछ बुरा लगा होगा। फिर जंगहुआन उससे पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दंग्रियोन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ जंगहुआन का डैड नूडल्स खा रहा होता है। तभी दरवाजे पर कोई आता है, तो उसे लगता है कि दक्सन आई है, तो वो फ़ौरन से उठकर डांस करने लगता है। मगर सामने जंगहुआन होता है, तो वो उसे देखकर रुक जाता है। मगर तभी जंगहुआन भी अपने डैड के साथ डांस करने लगता है और फिर किचन से जूस लेकर वापस चला जाता है। तो उसका डैड मुस्कुराने लगता है और खुश होकर खाने लगता है। फिर रात में जंगहुआन का डैड नेल्स काट रहा होता है। तभी बाहर बारिश होने लगती है, तो जंगहुआन की मोम उससे सोजू का पूछती है, तो वो दोनों उठकर बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगहुआन बैठकर पढ़ रहा होता है और दक्सन उसे अजीब नज़रों से देख रही होती है और फिर बाहर बारिश देखकर मुस्कुराकर सनवू को देखती है। फिर सब दोस्त खाना खा रहे होते हैं और दक्सन और दंग्रियोन उन सबको अपनी इंग्लिश सुनाते हुए खूब हंसते हैं। फिर चोइतक, दंग्रियोन और सनवू बाहर चले जाते हैं। जंगहुआन खाने की टेबल लेकर बाहर जाने लगता है, तो उसकी टांग में क्रैम्प पड़ जाता है। तो वो दक्सन को चिल्लाते हुए कुछ करने का कहता है, तो दक्सन उसकी टांग की तरफ देखकर मियाऊं करने लगती है। जंगहुआन उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है क्या मैं सही नहीं कर रही। तो वो हंसने लगता है और फिर वो जंगहुआन को तंग करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दक्सन अम्ब्रेला लेकर बाहर निकलती है, तो जंगहुआन को बाहर खड़ा देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो वो कहता है नहीं, सनवू का। तो फिर वो भी उसके साथ खड़ी होकर सनवू का वेट करने लगती है। तभी सनवू की मोम बाहर आती है और उन्हें बताती है कि सनवू तो पहले ही स्कूल के लिए निकल गया है। तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जंगहुआन अभी भी अपने घर के बाहर खड़ा होता है और बारिश रुकने पर स्कूल के लिए निकलता है। फिर दक्सन और जंगहुआन बस में होते हैं, तो दक्सन को काफ़ी धक्के लग रहे होते हैं। तो जंगहुआन ये देखकर दक्सन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे सहारा देता है। दक्सन ये देखकर काफ़ी खुश होती है और आराम से जंगहुआन के आगे खड़ी रहती है। और यहीं पर हमारी 4th एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग सीरीज़ और मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।